दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए स्वस्थ रहने की एक जो पद्धति है उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि आप अपने आप को निरोगी बना के रख सकें और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कंधों के दर्द के बारे में। कंधों का दर्द, चूंकि कंधे जो हैं ये हमारे शरीर का सारा बोझ भी उठाते हैं और जो हम परिश्रम करते हैं उनमें भी ये मददगार होते हैं, परंतु जब कंधों में दर्द हो जाए तो व्यक्ति भार उठाना तो बहुत दूर की बात है, एक छोटे सा ईंट भी उठाना उसके लिए भारी पड़ जाता है। तो क्या है कंधों का दर्द, क्यों होता है और ये किस उम्र में ज्यादा परेशान करता है? ये कंधों में दर्द होने का कारण एक नहीं, उसके अनेक कारण। जी। परंतु कारणों की व्याख्या करेंगे टाइम बहुत लगेगा। कितना भी भयंकर से भयंकर कंधे में दर्द हो, आप सरसों के तेल के अंदर नमक उबाल करके अब उस तेल को नीचे उतार लें और छान लें। छान करके जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो पहले तो उसकी मालिश करें कंधों पे। मालिश करने के बाद जो आपने नमक उसमें डाल रखा था उसको कपड़े में डाल के उसकी टुकोर करें। जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती, ऐसे पुट्ठों का दर्द समाप्त हो जाता है। नमक जैसे रेते के ऊपर पानी डालें, रेता पानी को एकदम चूस लेता है, ऐसे अंदर दर्द को चूसता है और तेल उसमें नरमाई दे के जो अकड़े पड़े उनको खोल देता है। तो ये उपचार मैं पता नहीं कितने लाखों पे आजमा चुका हूँ। जब किसी का फ़ोन आता है कि मेरे कंधे जो हैं वो बिल्कुल नहीं काम कर रहे, ये है वो है, तो मैं उनसे कहता हूँ देखिए, सिंधा नमक या काला नमक लाइए, उसको पीस लें और नमक को पीस करके बर्तन में रखें। अब कढ़ाई ले लें, स्टील की लें चाहे लोहे की लें, और कोई नहीं लेनी, या फिर मिट्टी की कढ़ाई मिली है तो और भी अच्छा। जब आपका तेल गर्म हो जाए, उबलने लगे, तो उसमें नमक डाल दो आप। जैसे आपने 1 किलो तेल है तो उसमें आधा किलो नमक डाल दो। अब वो नमक तेल के अंदर घुलेगा नहीं, वो जैसे आपने डाला वैसे का भूना जाएगा एक किस्म का। जब 10 मिनट तक आपका नमक उबल गया तेल के अंदर, तो उसके बाद उस तेल को नीचे उतार दें। अब उसको इतना ठंडा होने दें कि आपकी उंगली उसको बर्दाश्त कर ले, से उल्टी उंगली। पहले तो उस तेल की मालिश करिए आप पूरे शरीर में, जहाँ दर्द है वहाँ ज़्यादा करिए। फिर उसके बाद जो आपका तेल था उसको छान करके तो बोतल के अंदर भर लें। अब उस नमक को ले करके आप सूती कपड़े के अंदर डाल के फिर उसकी टुकोर करें। जब उसकी टुकोर करेंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे अंदर से कोई चीज़ टूट रही है। तो अंदर जाके जो नज़ला और खून जम करके आपके नसों के अंदर बिल्कुल जाम हो चुका था, पिघल गया। अब शुद्ध खून जो है वो दिमाग से दिल में आके साफ हो जाएगा।
और नमक का जो अंदर प्रभाव गया, जो नसों के अंदर आपका नजला उसके साथ जमा था, उस नजले को उसने ऐसे पिघला दिया जैसे पानी में रेता पिघलता है, उसके साथ बहता है। अब ये पखानने के द्वारा आपके बाथरूम में और लेटरिन में निकल जाएगा। आपने कभी आजमाइश करनी है तो आप चाहे कांच का बर्तन लें, चाहे प्लास्टिक का लें, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, उसमें आप सुबह पेशाब कर दें जब सो के उठेंगे, और शाम तक उसको ढक के रख दें। शाम को उस पेशाब को आप गिराएंगे तो नीचे आपको छोटे छोटे रवे मिलेंगे। वो रवे जो हमारे अंदर फालतू खून होता, नमक होता है, वो आता है उससे। तो उसको आप ऐसे सरकाएंगे तो उसमें आपको रेत जैसे कण महसूस हो, दरदरापन। और उसको यदि आप टेस्ट करेंगे, जैसे नमक को टेस्ट करते हैं, तो जो नमक की आकृति है वही उसकी आकृति मिलेगी। अतिरिक्त नमक ऐसे करके बाहर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें सावधानियां क्या क्या होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें यदि अपने शरीर की लेबोरेटरी का पता लग जाए तो उससे टेस्ट करके खाएं जो भी चीज़ खानी है। ठीक है। लेबोरेटरी है हमारे शरीर के बाएं अंग में। सूखी चीज़ है तो उसको हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख लें, गिल्ली है तो गिलास में रख लें, और खड़े हो जाएं और सीधा हाथ आप ऐसे कर दें और अकड़ा के रखें हाथ को। दूसरे आदमी को कहें कि मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि वो नीचे दबाता है, उसको जोर लगाना पड़ता है, उस चीज़ को खाएंगे आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो चीज़ आपको नुकसान कर रही है, जैसे हाथ नीचे दबाएंगे तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ नीचे आ जाएगा। वो चीज़ खाएंगे तो आपको नुकसान करेगी। ये इसके पीछे कारण होता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसे कि अगर नमक की बात करी, नमक की भी कोई मात्रा होती है कि कितना शरीर में होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए? देखिए, हम जितना कम नमक खाएंगे उतना हमारा शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अनाज में भी नमक है, दालों में नमक है, फलों में नमक है, सब्जियों में नमक है। जितना शरीर को चाहिए उतना कुदरती है। परंतु कुछ हमारे गलत खान पान से या जीभ के टेस्ट के लिए हम लेते हैं, तो वो भी धीमा लेना चाहिए, तेज नहीं लेना। अच्छा। तेज नमक वाले की मृत्यु भी जल्दी होती है और रोग भी जल्दी लगते हैं। नॉर्मल नमक खाने वाले को शरीर में कोई रोग होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब नमक की बात हो ही रही है, तो मैं नमक को लेकर एक चीज और जानना चाहूंगा कि नमक तो विभिन्न प्रकार के उपलब्ध है मार्केट में। 5 प्रकार के नमक हैं। अच्छा। इनमें सबसे उच्च नमक माना गया सिंधा। दूसरे नंबर पे माना गया काला नमक। तीसरे नंबर पे उसको हमारे गुम्मा कहते हैं, गुम्मा नमक। अच्छा। उस नमक के अंदर सीधे नमक जैसे गुण होते हैं, परंतु उसमें रेता होता है। उस नमक को पानी के अंदर पीस के मिला के उबाल के उस पानी को छान के सुखाया जाता है, तो रेता उसका निकाल के तब उसको यूज करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के जो नमक हैं, इनमें 3 तो ये जो हम आम लेते हैं। 2 नमक ऐसे हैं जो कि सिर्फ दवाइयों में प्रयोग करते हैं, उसको खाने में ऐसे प्रयोग नहीं करते अकेले को। तो इन नमकों के अंदर एक बड़ी विशेषता है कि हर किस्म की दवाई के अंदर ये मिलता है। देसी दवाइयों में किसी में कम, किसी में ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा। तो इस नमक की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आप सुबह उठ के नमक के अंदर सरसों का तेल मिला के यदि आप दांतों में मंजन करते हैं, मसूड़ों में मालिश करते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी मुंह में छाले नहीं होंगे, बाइयों का रोग नहीं होगा, दांत हिलेंगे नहीं। जब आप शरीर छोड़ेंगे तभी दांत जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है
कि नमक की कमी कभी शरीर में नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कि गुरुजी ने कहा, हमारे जो भोजन है, यदि हम नमक का प्रयोग ऊपर से अलग से नहीं करते हैं तो भी जो भी हम सब्जियां खा रहे हैं प्राकृतिक तौर पर उनमें सब में नमक उपलब्ध होता है। फल है, सब्जियां हैं, यहां तक कि अगर हम प्राकृतिक जल ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसमें भी नमक के गुण होते हैं। और यह नमक हमारे शरीर में पूरी करता है मात्रा जितनी आवश्यकता है। अतिरिक्त नमक या नमक में अतिरिक्त और भी बहुत से एक्स्ट्रा जो मिनरल्स मिलाया जाने की ऐसी बात होती है, क्योंकि विज्ञापनों का दौर है, बहुत सारे अलग अलग विषय सामने आते हैं, उनकी भी इतनी आवश्यकता कोई भी ऐसी नहीं है। आप प्राकृतिक नमक लें और वो भी उतना लें, बहुत निम्न स्तर पर लें, स्वाद के अनुसार। बहुत ज्यादा तेज नमक लेना भी कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। इन सावधानियों को आप रखें तो यकीनन आप अपने शरीर को कई प्रकार के रोगों से बचाव कर पाएंगे। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का सवाल आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं। शायद हेलो, किसी कारणवश आवाज नहीं आ रही है। दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या होती है या किसी प्रकार का जो प्रश्न है वो आप इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको हम इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है, वैभव अरोड़ा जी हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है चंडीगढ़ से, और 42 वर्ष की उम्र है, और बताते हैं नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बीपी और शुगर की भी समस्या इनको बनी हुई है। देखिए, नसों की ब्लॉकिंग, शुगर का, बीपी का इलाज पूरे संसार में मेडिकल में बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में कोई दवाई ऐसी बनी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा, और 15 दिन की दवाई से आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूंगा तकलीफ क्या है, ना मैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ, ना तो एक बूंद पानी पीना है, ना कुछ खाना है। पेट भले ही आपका साफ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत भंजन है। ये सब जड़ी बूटी हैं, मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती हैं। ये रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और ये दवाई भी उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। मैं ऑनलाइन किसी को दवाइयाँ नहीं बेचता, नुस्खे बता देता हूँ। उस नुस्खे को घर में अपना के थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है, परंतु पूरा रोग तभी कटता है जब नाड़ी परीक्षण के बाद दवाइयाँ पूरी खानी पड़ती है। तो ये आपकी जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक होंगी, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। अधिक जानकारी